रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लिया मैंने, ठीक है गाइस। देखो मैं बता रहा हूँ, हम यहाँ पे यूज़ करने वाले गिट बैश या तो CMD। बट फर्स्ट थिंग हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा चीज़ है, पायचाम ओपन कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक काम होता हूँ, वापस से स्टार्ट करता हूँ। विकास को भी क्लियर हो जाएगा, आप लोगों को तो क्लियर है और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या है एंड समथिंग लाइक दैट, ठीक है। क्लोज हो गया, अरे पूरा फोल्डर क्लोज हो गया, वापस से क्लोज हो गया, अरे क्लोज हो बाबा, मेरा सिस्टम थोड़ा बहुत स्लो हो गया मुझे लग रहा है। बैच से ओपन हो गया, जैंगो वाला फोल्डर हो गया, ये दोनों चीज़ें डिलीट कर देता हूँ। जब भी आप पायचाम को बिना इसके ओपन करो तो ये टाइप के फोल्डर बन जाते हैं, ठीक है। हाँ, अभी हम क्या कर रहे हैं, सिंपल हम क्या करेंगे, वर्चुअल इन्वायरमेंट। चलो बिकॉज मैं आपको बता देता हूँ कि हम क्या है, ठीक है। देखो फ्रेमवर्क क्या होता है, जैसे बूटस्ट्रैप का फ्रेमवर्क रहता है, सेम ये भी एक फ्रेमवर्क है जेंगो। बट जेंगो फ्रेमवर्क होता है फुल स्टैक के लिए, फ्रंट एंड एंड बैक एंड हम दोनों चीज़ें में इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या आता है, कलेक्शन ऑफ टूल, नो नीड टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। ये डिबग करने के लिए इजी रहता है, हम सारी चीज़ यहाँ पे डिबग भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये जेंगो है पाइथन का फ्रेमवर्क, ठीक है। ये उसके वो चीज़ है कि ओपन सोर्स है, ठीक है, हाईली। इसमें आप छोटे प्रोजेक्ट बड़े प्रोजेक्ट बना सकते हो, ठीक है। अपन 2000 में क्रिएट किया था, बंदे का नाम ये है, ठीक है। अब हम एडवांटेज ऑफ जेंगो, ओपन सोर्स है, फास्ट है, सिक्योर, स्केलेबल है, ऑथराइज, ओके। इसके बाद डू यू नो, आपको पता होना क्या चाहिए, मेन चीज़ है HTML CSS जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। और थर्ड होता है मेन, फोर्थ सॉरी, क्या, पाइथन, ठीक है। पिप मैं आपको बता दूंगा पिप क्या है, बूटस्ट्रैप पता है, ये सब ऑप्शनल है, ओके। जेंगो के लिए रिक्वायरमेंट क्या होता है, पाइथन 3, ठीक है। पिप का जो हम यूज करने वाले लाइब्रेरीज, ओके, ठीक है। अब हम आते हैं चेक जेंगो, हमारे इसमें जेंगो इंस्टॉल है कि नहीं है। तो हम क्या करें, CMD ओपन करते हैं, CMD दिस वे। ये जो है, ये कमांड क्या करेंगे, हम हमारे CMD में चेक करेंगे, इससे हमें पता चलता है कि हमारे इसमें ग्लोबल इंस्टॉल है या नहीं है। तो हमने देखा, तो हमारे इसने बता दिया कि ग्लोबली इंस्टॉल नहीं है, ठीक है। ये हमारा हुआ। उसके बाद जैंगो हम क्या करते हैं, सेपरेटली वर्चुअल इन्वायरमेंट में यूज़ करते। अगर आपको जैंगो सेपरेट वर्चुअल इन्वायरमेंट नहीं पता है तो उसका क्या होता है, सम टाइम आपको एक फोल्डर डिफाइन करना होता है। आपको एक फोल्डर में जितनी भी एडिटिंग करनी है, जितना भी कुछ करना है उस प्रोजेक्ट को लेके आप उसी फोल्डर में करोगे, दूसरे फोल्डर में वो सेटिंग्स नहीं रहेंगी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इन्वायरमेंट, ठीक है। वो वर्चुअल मशीन होती है जो सारी चीज़ें, जो आप पैकेजेस इंस्टॉल कर रहे हो, जो साइट, जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हो आप पैकेजेस को लेके पाइथन के, वो उस पैकेज में, उस फोल्डर में रहेगी, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इन्वायरमेंट, ठीक है। अब सेपरेट वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए हम क्या करना रहता है, हमें एक कमांड लिखनी पड़ती है CMD में। तो अभी वो कमांड क्या है, मैं पहले ओपन करता हूँ, कहाँ गया मेरा, दिस ये, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, ठीक है। वर्चुअल इन्वायरमेंट देखो क्रिएट करने के लिए एक वर्चुअल मशीन है, ठीक है। उसमें आप डिफाइन कर सकते हो पाइथन का जेंगो, दिस वर्जन, तो क्या होगा, वो खराब हो जाएगा, पूरा का पूरा एनवायरमेंट खराब हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अलग अलग वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाते हैं, ताकि उसके जो प्रोजेक्ट की जो वर्जन है सभी डिफरेंट रहे, ठीक है। अब आते हैं हम वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कैसे करते हैं। जैसे आप देख सकते हो, क्रिएट आइसोलेट इन्वायरमेंट फॉर दिस कमांड, ये है उसका कमांड है, और ये फोल्डर का नाम या अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम होता है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँ, ये चीज़ें को डायरेक्ट कॉपी करो, Ctrl+C, ठीक है। अपने फोल्डर में आते हैं जेंगो के, CMD देखो यहाँ से ओपन कर सकते हैं, ये गिट बैश नहीं है तो आपका CMD, यहाँ पे CMD टाइप करूँ ऊपर लोकेशन पे, ये खुल जाएगा दिस वे। मैं डिलीट कर दूंगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ENV, ये हमारे फोल्डर का नाम, दिस वे, जैसे देख सकते हो, ठीक है। इसे मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, हो जा रहा होगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जैसे ये एंटर करूँगा यहाँ पे, ये हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट बन जाएगा, कम ऑन हो जा, देखो यहाँ पे बनना स्टार्ट हो गया, ये हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट है, ठीक है। ये हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट हो चुका है। अब ये वर्चुअल इन्वायरमेंट बन तो चुका है, बट इसे एक्टिवेट करना रहता है। ऐसे नहीं कि बना लिया और वो ऑटोमेटिकली यूज होगा, उसे एक्टिवेट करना रहता है। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए क्या रहता है हमारा, सिंपल, ये एक्टिवेट करने के लिए हमें देखो दो कमांड रहती है। अगर गेट बैश से करते हो तो ये सोर्स वाला यूज करना रहता है, ठीक है। सोर्स जो आपके इन्वायरमेंट के फोल्डर का नाम होता है वो, और हम क्या कर रहे हैं, CMD कमांड लाइन से यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो
उसके लिए क्या रहेगा, मुझे ये यूज करना रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका वर्क तरीका। इसका क्या रहेगा, हमारा इन्वायरमेंट का नाम क्या है, ENV। ठीक है, बैकस्लैश स्क्रिप्ट एक्टिव वेट, ओके दिस वे। ठीक है, ये रहा डी एक्टिवेट से क्या रहता है, ये चीज कैंसिल हो जाती है। ठीक है, ये देखो अब आपको पता कैसे चलता है कि आपका एक्टिवेट हो चुका है। एक्टिवेट पता चलता है, ये आपके फोल्डर के जो रहता है कमांड के सामने उस फोल्डर का नाम दिखाता है पेरेंथेसिस से। इस वजह से आपको पता चलता है कि आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद क्या रहता है guys, हम एक्टिवेट कर चुके, अब हम यहाँ पे क्या करें, अपना पैकेज इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, जेंगो। तो अब जेंगो इंस्टॉल करने के लिए क्या रहता है हमारा इसमें, ये हो चुका है। जेंगो इंस्टॉल करने के लिए कमांड ये है। ठीक है, अब हम स्पेसिफिकली हम वर्जन कौन सा यूज कर रहे हैं, दिस वर्जन। ओके, दिस वर्जन यूज करें। एक सेकंड से वापस छोटा कर देता हूँ। ठीक है, ये हम एनवायरमेंट यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा, पिप इंस्टॉल जेंगो से भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, बट ये कमांड से क्या होगा, आप स्पेसिफिकली एक वर्जन चूज करते हो जो आपको यूज करना रहता है। तो हम कौन सा यूज कर रहे हैं, 3.0.14। ओके, जैसे आप देखोगे अभी ये रहा इंस्टॉल हो रहा है 3.0.14। ये हमारे जेंगो का वर्जन इंस्टॉल हो रहा है हमारे इसमें। ठीक है, ठीक है, अभी हमारा ये हो रहा है। आप लोगों का ये बता डाउनलोड की स्पीड किस हिसाब से रहेगा, अगर आपको डाउनलोडिंग स्पीड अच्छी है तो तुरंत इंस्टॉल हो जाएगा। अब हमारे इसमें क्या करें, हम चेक करेंगे हमारे इसमें पिप जेंगो इंस्टॉल हुआ है, पिप फ्रीज करेंगे। इससे क्या होगा, जो भी आपके इसमें पैकेजेस है उस वर्चुअल एनवायरनमेंट को दिखा देगा। देखो अभी क्या हो रहा है, हमें इसमें दिखा रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा, इसे डीएक्टिवेट करता हूँ, क्या वर्चुअल एनवायरनमेंट को देखो डीएक्टिवेट किया। अभी वहाँ पे वर्चुअल एनवायरनमेंट नहीं है। अब नहीं होने के बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वही एक चीज पिप फ्रीज क्या करूँगा, पिप फ्रीज इंटर करूँगा। देखो अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे जेंगो इंस्टॉल नहीं है। यहाँ पे वो चीज़ें दिखा रही है जो पाइथन के पैकेजेस, पिप की जो पैकेजेस इंस्टॉल है मेरे सिस्टम, वो चीज़ें दिखा रही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मैं एक बार चेक करूँ मेरा डाउनलोड का ये रिकॉर्डिंग चालू है ना, हाँ चालू है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हो चुका है हमारा जेंगो इंस्टॉल। अब जेंगो इंस्टॉल करने के बाद क्या रहता है हमारे इसमें, ध्यान से देखना। जेंगो इंस्टॉल करने के बाद हमें क्या रहता है, हमें प्रोजेक्ट बनाना रहता है। तो हम अपना प्रोजेक्ट का नाम देने के लिए, क्रिएट प्रोजेक्ट करने के लिए जेंगो एडमिन ये है, स्टार्ट प्रोजेक्ट ये कमांड है। ठीक है, कंट्रोल C। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पेस्ट करूँगा। अब इस हमारा जो प्रोजेक्ट उसका नाम है, हम क्या बना रहे हैं, प्रोजेक्ट एक ब्लॉग बना रहे हैं। ठीक है, इस ब्लॉग में सारी चीज़ें रहेंगी। इसमें कोई लोग कमेंट कर सकते हैं, टैग कर सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, इस प्रोजेक्ट में तो ये हमारा प्रोजेक्ट है ब्लॉग का। तो ये अभी क्या करेंगे, सॉरी एक सेकंड पहले, अभी देखो अब क्या आ रहे हैं यहाँ पे, ये कमांड वर्क क्यों नहीं कर रहे हैं, इस वजह से क्योंकि हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट ही नहीं है। ठीक है, तो हमें फिर से क्या करना है, हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के लिए अगेन कमांड क्या है, ENV, ये हमारी कमांड है ENV स्क्रिप्ट एक्टिव। और ऐसा नहीं है कि ENV ही स्टार्टिंग में रहेगा, जो हमारे फोल्डर का नाम है, जो हमारे इस फोल्डर का नाम है उसमें देखो आयुष हरीश विकास। आपको दिक्कत क्या आएगा, पहला डायरेक्टरी में रहने का, सेकंड एक्टिवेशन का। इसलिए मैंने बोला था कि आप लोग ट्राई करो, बट चलो कोई नहीं, आप लोग अपने बिजी शेड्यूल में होंगे। बट हाँ, नेक्स्ट टाइम प्लीज ट्राई करने की कोशिश करना ताकि मुझसे पूछ सको, क्योंकि हम लोग क्या स्टेप बाय स्टेप आगे तब बढ़े जब आप लोगों का पहला क्लास फिनिश होगा, तब मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो नहीं बढ़ूंगा। ठीक है, क्योंकि हम प्रोजेक्ट करें, कहीं भी पीछे छूटोगे तो पूरा पूरा प्रोजेक्ट क्या होगा, मिसमैच हो जाएगा। ओके, कोई नहीं, कोई इशू नहीं, मुझे पता है सभी का शेड्यूल में थोड़ा टाइट रहता है। ठीक है, अब क्या करें, हम एक्टिवेट कर चुके हैं। एक्टिवेट करने के बाद क्या रहता है हमारा, दिस क्या है, मैं कॉल देखो जेंगो हाइफन एडमिन, ओके स्टार्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, हमारे इसका नाम क्या, ब्लॉग दिस। देखो यहाँ पे एक ब्लॉग करके फोल्डर बन चुका है। अब हमारा फोल्डर बन चुका है, तो अब क्या करना है, उसे रन करने के लिए मुझे क्या करना है, पहले उस ब्लॉग के लोकेशन में जाना है, डायरेक्टरी में जाना है। तो CD ब्लॉग टाइप करूँगा मैं। अब देखो मेरी डायरेक्टरी चेंज हो गई है। पहले डायरेक्टरी क्या थी, C यूजर FKD डेस्कटॉप बैच C जेंगो। अभी क्या है, ब्लॉग आ चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्टार्ट करना है मुझे, जो मेरा डेवलपमेंट सर्वर रन करना है, उसे रन करने के लिए क्या रहेगा। ठीक है, मैन पाइथन, ठीक है पाइथन, ये कमांड है पाइथन मैनेज डॉट py रन सर्वर। ओके, ये कमांड से आपका रन होगा। ठीक है, अब सम टाइम इसे क्लोज करना है। देखो ये रन तो हो गया, अब इसे क्लोज करना है, तो क्लोज करने के लिए कंट्रोल C दबाओगे। अब सम टाइम आप क्या करोगे, गूगल में जाने के बाद चेक करोगे कि ये यहाँ जाके रन करोगे इस टाइप से, कंट्रोल C। देखो अभी जो मैं करके दिखा रहा हूँ। ठीक है,
जब इस टाइप का आएगा तो आपका ध्यान देना, इस टाइप का आया तो आपका रन नहीं कर रहा है, और सम टाइम आपको पता नहीं कि आपके जो डेवलपमेंट सर्वर है, हम डेवलपमेंट सर्वर बोलते हैं लोकल का, ठीक है, वो रन नहीं कर रहा है, तो आप क्या करोगे, यही आके CMD यहाँ पे आपको पता चलेगा कि एरर्स क्या है, उसके बाद ही वो रन करोगे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, python manage.py रन सर्वर, ये चीज़ को कॉपी करूँगा जो कि मैंने ऑलरेडी कर चुका है, मैं क्या करूँगा, एंटर करूँगा। अब आप देख सकते हो मेरा जेंगो का जो डेवलपमेंट सर्वर है रन होना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। एक सेकंड, वह नहीं हो रहा हूँ तो मैं एक और बार कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, ये लो हो गया स्टार्ट, ठीक है। जैसे दिख रहा है आप लोगों को ये स्टार्ट हो चुका है, तो आप इससे अपने आप को कैंग्रेचुलेशन रियल में कर सकते हो, क्योंकि आपने जो बेसिक स्ट्रक्चर रहता है वो आपने फिनिश कर चुका है, जिसमें क्या रहता है, पाइथन का आपने वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर चुका है, उसमें आपने अपना जेंगो इंस्टॉल किया है, जेंगो इंस्टॉल करने के बाद उसमें सर्वर भी बना चुका है, सर्वर मतलब सॉरी प्रोजेक्ट भी बना चुका है, और उस प्रोजेक्ट को रन भी किया है, ओके। यहाँ पे तक आप फिनिश नहीं करोगे तब तक आगे बढ़ोगे नहीं, जब तक आप यहाँ नहीं बढ़ते तब तक आगे नहीं बढ़ोगे, ठीक है। अब इसके लिए मैं आपको कमांड भी बता रहा हूँ जब आप यूज करोगे तो, ठीक है। पहली चीज आपको ये मैं डिफाइन दे दूंगा कमांड जो आपके का यूजफुल रहेगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसे क्लोज करता हूँ, क्योंकि हमारा आर्किटेक्चर मैंने इसके पहले बता दिया था, आप लोग रीड कर लेना ये, ठीक है, जो मैंने कल बताया था। अभी मैं ये क्या करूँगा, आगे आपको बता दूंगा, चलो अभी एक काम करता हूँ, अभी बता भी देता हूँ, ठीक है। फिर से ये जो है हमारा मेन, जो आप एक सेकंड क्या कर, मैं क्या करता हूँ इससे यही बता देता हूँ, जो ब्लॉग में आते हैं हम, यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, हमारा पाइथन ओपन करता हूँ, और हाँ पाइथन बार में भी आप क्या चाहो तो वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। बट वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट किए बिना आप लोग आगे सर्वर नहीं चलाओगे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको मेन है आपका वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिना वर्चुअल इन्वायरमेंट के आप लोग रन नहीं कर सकते, आप अपना जेंगो ग्लोबल रन करो, बट वो सबसे बेकार एडवाइस रहेंगी, ठीक है, और बेकार चीज रहेंगी, ठीक है। अब ध्यान दो, ये क्या चीज है, आपको कभी डिलीट नहीं करना है, इसमें मैं से क्लिक करता हूँ, ओपन विथ सिंगल क्लिक, ठीक है। ये फाइल आप कभी इसे यूज नहीं करोगे, ठीक है, पहली चीज, आप इसे नहीं डिलीट करोगे, कभी यूज नहीं, ये नॉर्मल रहता है कि जो आपका पाइथन है उसी के साथ पूरा इंटरेक्शन के लिए ये रहना जरूरी है, ठीक है। और ये आप इन सिंपल तो जब डेवलपमेंट डिप्लॉय करते हो उस सर्वर को रन करने के लिए भी इसका यूज रहता है, ठीक है। अब सेकंड क्या रहा, ये भी आपके डिप्लॉयमेंट के टाइम काम आता है, ये आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। सेकंड सेटिंग, ये आपका पूरा का पूरा ब्रेन होता है, क्या होता है, ब्रेन, किस चीज का, प्रोजेक्ट का पूरा ब्रेन होता है, इसे पता होना जरूरी रहता है कि क्या चीज कब काम और कैसे करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या रहेगा हमारा यूआरएल, यूआरएल क्या रहता है, आपके लिए डायरेक्शन रहता है कि किस जगह जाने से कौन सी चीजें लोकेट होंगी, क्या चीज दिखाएगा, यूआरएल का काम ये रहेगा। और जो ये चीज है WSGI फाइल, ये भी आपको डिप्लॉयमेंट के टाइम ही काम रहता है, बाकी टाइम इसका यूज नहीं रहेगा, ठीक है। और डेटाबेस, ये जो डमी बना हुआ है, ये जब आप सर्वर डिप्लॉयमेंट सर्वर रन करते हो तो ये रन होगा, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक और चीज है, सम टाइम आपको बार बार वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट ये एक्टिवेट करना पसंद नहीं है, तो एक और तरीका है दिखा रहा हूँ, ये पाइचाम के थ्रू आप एक्टिवेट कर सकते हो। क्या करोगे, फाइल में होंगे, सेटिंग में जाओगे, ठीक है। गाइज यहाँ पे वीडियो देखना जरूर कि एक्टिवेट कैसे करते हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट थ्रू पाइचाम, ठीक है। अभी क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जाऊंगा, सबसे पहले ब्लॉग में ये प्रोजेक्ट में जाऊंगा, ठीक है, प्रोजेक्ट इंटरप्रेटर में जाऊंगा, यहाँ पे जाके मैं सेटिंग में क्लिक करूंगा, ऐड, ठीक है। ऐड में जाके क्या करूंगा, मैं सिस्टम इंटरप्रेटर में आऊंगा, यहाँ पे आऊंगा दिस। अब मेरे इसमें क्या है, डेस्कटॉप में बैच सी में जाऊंगा, क्या हमारे इसमें क्या है, जेंगो, जेंगो के बाद ब्लॉग, ब्लॉग के अंदर हमारा सॉरी हमारा इन्वायरमेंट एक्टिवेट करना है, इन्वायरमेंट स्क्रिप्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको पाइथन सेलेक्ट करना है, पाइथन EXE, ये एग्जैक्टली सिलेक्ट करना है, ओके करना है, ठीक है, अप्लाई करना है, ओके करोगे, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ा टाइम लेगा, एक 30 सेकेंड 40 सेकेंड, आपके सिस्टम के ऊपर डिपेंड रहता है, जैसे एक्टिवेट हो चुका रहेगा, ठीक है। आप क्या करोगे, अब पूरा का पूरा जो आपका वर्चुअल इन्वायरमेंट भी आपके जेंगो ये सॉरी पाइथन में एक्टिवेट हो चुका रहेगा, ठीक है। इसके बाद आप सारी चीजें इजीली पीस ऑफ केक जैसा रन कर सकते हो। अब देखो मैं क्या करूँगा, टर्मिनल क्लिक करूँगा, ओपन, ठीक है। ये एक सेकंड, ये हो चुका है, हुआ नहीं हुआ, इसे क्लोज करते हैं, हो जाए रे बाबा, हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है, डोंट वरी, ठीक है। कॉन्सोल नहीं, सॉरी, तो ये रहा, टर्मिनल ओपन हो जाओ,
एक्टिवेट हो रहा है अभी, एक्टिवेट वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो रहा है, अभी हुआ नहीं है। ये करेगा करेगा। ठीक है, वापस से इसे क्लोज। तबीयत खराब है? अच्छा, पेट खराब। अरे रे, गेट वेल सून देन। एंड आपका हार्ड बोलते हैं ना, हार्ड टाइम फेस करोगे, ठीक है। चलो फिर से मैं क्या करता हूँ, इसे अपना ओपन करता हूँ। हम्म। हम्म। मैं एक्चुअली, आप तो देख के खाते भी हो, मैं तो बिना देखे खा लेता हूँ सारी चीजें। ऐसा है। चलो ठीक है, मैं एक और बार चेक करता हूँ, ये अभी तक ये लोड क्यों नहीं है वर्चुअल एनवायरनमेंट। फिर से करते, सम टाइम अगर एक बार में लोड नहीं हुआ तो अगेन सेम रिपीट क्या करोगे मेथड। और ऐसा नहीं कि आपको जरूरी ये चीज करनी है, बट करने से क्या रहेगा आप। हाँ बोलो। करा लियो। ओके। ठीक है, कोई इशू नहीं है। हाँ वो तो इजी है, सीरियसली इजी रहेगा आपके लिए। फिर से अप्लाई करते हैं। सम टाइम ये कभी कभी होता है, वैसे मेरे इसमें अभी देखते हैं वापस से। इसे क्या करते हैं, डिफॉल्ट माइट हो जाए रे बाबा, स्कैन हो रहा है फिर से। ये फिनिश होने के बाद हम फिर से चेक करेंगे हमारे इसमें वो ले रहा है नहीं ले रहा है। अगर नहीं लिया तो मैं नॉर्मल मेथड बता दूँ, बट ये कहता है मैं बार बार यूज़ करता हूँ, नहीं ले रहा। चलो छोड़, ध्यान मत दो फिर, ठीक है। अभी हम या तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे टर्मिनल में जाता हूँ। सी डी डॉट डॉट, ठीक है, ई एन वी स्क्रिप्ट, ठीक है, उसके बाद है एक्टिव। ओके, ये क्या बोल रहा है, फुल, कम ऑन, ये सारी चीज़ें एक्टिवेट। ठीक है, एक काम करो, यहाँ से नहीं हो रहा एक्टिवेट, पता नहीं सम रीज़न यहाँ से एक्टिवेट नहीं हो रहा। एक्टिवेट डायरेक्टरी कन्फर्म, ओके, और कन्फर्म ऑटोमेटिकली, कन्फर्म ऑटोमेटिकली हो जाएगा बाबा। ठीक है, चलो यहाँ से एक्टिवेट नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, अब बाहर से यूज़ करते हैं, ठीक है। हम बाहर से ही जाते हैं, यहीं पे आते हैं, सी एम डी ओपन करेंगे, यहाँ पे नहीं, जो हमारा ऑलरेडी एक्टिवेट है, मैं वापस से एक्टिवेट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। सी एम डी फर्स्ट फिर से देखना, सी एम डी यहाँ से ओपन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ओपन करने के बाद क्या है हमारा, ई एन वी वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट करने का, इसे बड़ा करता हूँ मैं। इसे थोड़ा वो कर लेते हैं। हाँ ठीक है, ये रहा बैक स्लैश स्क्रिप्ट एक्टिवेट, ये हो गया। अब इसके बाद सी डी जाएंगे हम लोग, ब्लॉग। जरूरी, ये प्रोसेस जरूरी है आपका सर्वर रन करने के लिए, ठीक है, क्योंकि हमने मेथड डिफरेंट यूज, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने के, एक्टिवेट करने के, ठीक है। बट ये मेथड सबसे इजी है, पीस ऑफ केक जैसा रहता है, ठीक है। अब हमने क्या किया, बना चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ, आपको डिस्क्राइब, मैंने वर्बली बताया कि ये सारी फाइल्स क्या करती है। अब उसको डिस्क्राइब करोगे आप लोग, मतलब रीड करोगे, ठीक है। जितना मैंने बताया उसको रीड करने का अब आपका काम रहेगा। चलो एक एक जन रीड कर लो, यहाँ पे क्या करता है, ठीक है। ठीक है, और ये मेन फाइल रहती है मैनेज डॉट पी वाई। और ये माई साइट क्या है, अभी हमने ये देखो, ये जो माई साइट है अभी करंट में हमारा क्या है, फोल्डर का नाम है ब्लॉग। ये ब्लॉग है हमारे इसमें, ठीक है, क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट है ब्लॉग है। ये आप जैसे रीड करोगे, अब देखो जैसे मैंने बताया था, ये रहेगा यूआरएल, और यूआरएल अगर आपको नहीं पता हो तो ये होता है यूआरएल, उसे डायरेक्ट का पैटर्न ये लाइव को बताने के लिए होता है, ठीक है। अब आते हैं हम सेटिंग डॉट पी वाई। अब इस सेटिंग के अंदर की जो फाइल है मैं उसके बारे में स्ट्रक्चर बताता हूँ, ठीक है। ये आते हैं हम सेटिंग की फाइल में, मैं इसे क्लोज करता हूँ। सेटिंग क्या है, ये इंपोर्ट क्या है ओएस से, ठीक है। ये आपको चेंजेस नहीं करना, बस ये डायरेक्टरी है, ओएस पाथ रिटर्न डायरेक्टरी नेम, ओके। पहला चीज हो गया। उसके बाद क्या है, ये सीक्रेट की है,
आपको हर बार एक डिफरेंट सीक्रेट की मिलेगी। डिबग ट्रू, ये आप कब रखोगे, जब आप बना रहे हो प्रोजेक्ट तो डिबग ट्रू रखोगे, ठीक है। जब आप इसे डिप्लॉय कर चुके हो तो आप नहीं चाहते कि भैया जब यूजर वहां जाए और उसे फॉल्ट पता चले, क्योंकि अगर उसे पता रहेगा तो वो भी कुछ चीजें चेंजेस कर सकता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये चीज डिबग को ऑफ ट्रू की जगह फॉल्स लिखोगे, ठीक है। अलाउ होस्ट, जब आप यहाँ पे इसे कोई डोमेन ले परचेज करते हो उसे यहाँ पे लिंक करते हो, ठीक है। अब आते हैं इंस्टॉल ऐप। इंस्टॉल ऐप क्या होता है, जब भी हम कोई इसमें एप्लीकेशन बनाएंगे तो हम उसे सबसे पहला काम क्या करते हैं, इंस्टॉल करते समय एप्लीकेशन उसे हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। मिडलवेयर नेम्स, ये मिडलवेयर जितने भी सारी चीजें जो मिडलवेयर होती है हमारे प्रोजेक्ट से लेके सर्वर तक के, वो सारी चीजें हम यहाँ पे मिडलवेयर रहती है बाय डिफॉल्ट, ये मिडलवेयर इंस्टॉल है, ठीक है। बाकी बीच में जो हमें कुछ लगता है तो हम इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। ये रूट यूआरएल कॉन्फ़िग ब्लॉग यूआरएल हो चुका है, ठीक है। इसके बाद है टेम्पलेट, ये टेम्पलेट हम डिफाइन करते हैं डायरेक्टरी, ठीक है। इसमें हम क्या डिफाइन करते हैं, डायरेक्टरी डिफाइन करते हैं। उसके बाद आ चुका ये एप्लीकेशन, ओके, ये रहा यहाँ पे दिख रहा है आपको एप्लीकेशन दिस। अब डेटाबेस, ये हमारा बाय डिफॉल्ट डेटाबेस की सेटिंग है। अगर हम अभी एसक्यूएलाइट यूज कर रहे हैं, जब पूरा प्रोजेक्ट बन जाएंगे तो मैं इसको आपको माई एसक्यूएल और पोस्टग्रेस में भी सिखाऊंगा कि उसे लिंक कैसे करते हैं, ठीक है। बट अभी मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ एसक्यूएलाइट से, क्योंकि बाकी डेटाबेस से कनेक्ट करना इज लाइक अ पीस ऑफ केक, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं ऑथेंटिकेट, ये आपको चेंजेस नहीं करना है। जब आपको किसी डिफरेंट वेब डेवलपमेंट में इसमें जाना, क्या वेब डेवलपमेंट बोलो, होस्टिंग में जाना, डिप्लॉयमेंट जाना, तब आपको कुछ चेंजेस करना है तो ठीक है, नहीं तो आपको ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ मिलता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है ये टाइम जोन है, ये यूएस का टाइम है। अगर आपको चाहिए चेंज करना तो आप करोगे, बट ना करो तो बेस्ट है। ये रहता है स्टैटिक रूट, बाय डिफॉल्ट हम स्टैटिक, अगर हम प्रोजेक्ट के अंदर ही स्टैटिक बनाते हैं तो हमें यहाँ पे डिप्लॉय नहीं करना रहता है, यानी डिप्लॉय मीन्स लोकेट नहीं करना रहता है, सॉरी डिप्लॉय बोल दिया, लोकेट नहीं करना रहता है। बट इसके बाद कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे आता है यूआरएल, इसमें क्या है, फ्रॉम जेंगो और कॉन्ट्रीब्यूट इम्पोर्ट एडमिन, एडमिन के ऑलरेडी डिफाइंड है, फ्रॉम जेंगो यूआरएल इम्पोर्ट पाथ डिफाइंड है, ये आपको स्ट्रक्चर मिला रहता है। अब हम क्या करेंगे, इसमें आपको मैं बताऊंगा कि सारी चीजें करते कैसे, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, एक सिंपल सी चीज हम लिखेंगे हाई हेलो टाइप का, हेलो वर्ल्ड समथिंग लाइक दैट का, बट उससे पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे कि हम लिखने वाले कहाँ हैं, कैसे लिखेंगे, ठीक है। अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे, तो अब इसके बाद क्या करेंगे, हम पहली चीज कुछ कुछ जो चीजें हम डिफाइन करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ फोल्डर बनाएंगे। वो फोल्डर क्या है, इसमें मेन लोकेशन देखो गाइस, ध्यान देना, ये है प्रोजेक्ट का, ये है लोकेशन का, तो हम इसके अंदर नहीं बनाएंगे, इसके अंदर बना रहे फोल्डर, ठीक है। हम कहाँ बना रहे फोल्डर, एक यहाँ बना रहे, हम क्या करें, न्यू फोल्डर बना रहे हैं, ठीक है। डायरेक्टरी, न्यू डायरेक्टरी में क्या नाम लिखेंगे, टेम्पलेट, इसमें स्पेलिंग सेम लिखोगे, स्पेलिंग चेंज नहीं करोगे, ठीक है, टेम्पलेट्स लिखोगे, ओके। पहला फोल्डर बना। दूसरा फोल्डर बना हमारा किस चीज़ का, मीडिया का। ये ऐसा नहीं कि हर बार ज़रूरी है, बट आपको ये सारी चीज़ें काम आएंगी जब आपको मीडिया ऐड करना है। स्टैटिक, स्टैटिक क्या रहता है, जो हमारा CSS फाइल हो गई, इमेज फाइल हो गई, वो हम यहाँ पे इंडिकेट करें, तो हमने 3 फोल्डर बनाए, ठीक है। एग्जैक्टली लोकेशन किसके, मैं दिखा रहा हूँ कहाँ पे हम बना रहे 3 फोल्डर। देखो ये ब्लॉग के अंदर पहला बना है ब्लॉग, ये आपका प्रोजेक्ट है, चूंकि प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी है। दूसरा मीडिया की डायरेक्टरी है। तीसरा स्टैटिक, स्टैटिक मीन्स यहाँ पे हम इमेज डालेंगे। इमेज के बाद हम क्या, जो CSS फाइल हम यहाँ डालते हैं, यानी जितनी भी हमारी आउटसोर्स जो हम डिफाइन करते थे हमारे CSS, वो सारी की सारी हम जावास्क्रिप्ट यहाँ लिखते हैं सारी चीजें। अब टेम्पलेट, जितनी भी हमारी HTML की फाइल रहती है हम टेम्पलेट के अंदर डालते हैं, ओके। यहाँ पे किसी को कोई डाउट्स है, तीनों फोल्डर क्या करते करके, चलो नहीं है, ठीक है। बट अब हमने बना तो चुके, बट अब हमें क्या करना रहता है, डिफाइन करना पड़ता है हमें, मतलब हमारे इसको बताना रहता है प्रोजेक्ट को कि भी हमने ये चीजें की, और ये कहाँ जाएंगे, हम हमारे प्रोजेक्ट ब्लॉक के प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे, सेटिंग के अंदर। सबसे पहले हम बताएंगे कि भैया हमने डायरेक्टरी में, पहला ये देखो टेम्पलेट की डायरेक्टरी में हम बताएंगे कि हमने एक डायरेक्टरी नाम को बनाया, तो इसमें क्या लिखूंगा, OS डॉट, ठीक है, पाथ, ठीक है, ये हम क्या करें, पाथ डिफाइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या रहेगा हमारा ज्वाइन, ठीक है। ज्वाइन के इसमें क्या रहेगा हमारे, इसमें बेस, इसमें हमने क्या, हाँ जब आप नया प्रोजेक्ट बनाते हो एक बार, बार बार नहीं, उसके बाद तो ऑलरेडी टेम्पलेट के अंदर आपको एडेप्ट करना रहता है, क्योंकि हम टेम्पलेट का एक सिंगल फोल्डर बनाते हैं जब आप बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं, ऐसा नहीं अलग अलग भी बना सकते हो, बट वो एप्लीकेशन में हम नहीं बना रहे, हम क्या किए, आउटसोर्स में किए। तो देखो OS मतलब जो हमारा है उसके इसमें है, हमने डिफाइंड किया है पाथ,
ज्वाइन कर रहे बेस डायरेक्टरी। देखो ये हमारा सिंटेक्स हो गया। 3 पॉइंट का है, तो देखो 3.0 का सिंटेक्स है, 3.1 में सिंटेक्स डिफरेंट है, 3.2 में सिंटेक्स डिफरेंट। ओके, सारी चीजें मैं क्लियर कर दूं तो हम 3.0 का कर रहे, और 0 मीन्स 14 का, 3.1 नहीं, 3.2 नहीं, और उसके बिलो नहीं। ठीक है, हम 3.0, मैं बार बार बता रहा हूँ, हमारा वर्जन है 3.0। ओके, उसके बाद क्या होता है, इसका डायरेक्टरी ये होगा, हमने क्या बेस डायरेक्टरी है, बेस डायरेक्टरी के बाद उसको हम डिफाइन करेंगे दिस वे, टेम्पलेट, जो हमने डिफाइन किया था टेम्पलेट। ठीक है, ये हो चुका है टेम्पलेट्स, ये हो चुका है। ठीक है, अब ये हमारा हो चुका है। अब इसके बाद हमने स्टैटिक बनाया है, देखो ये स्टैटिक, तो हम इसे भी बताना है, तो स्टैटिक के लिए हम सबसे नीचे जाते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ये कैपिटल में लिखेंगे। ओके, स्टैटिक। ठीक है, मैं इसे कैपिटल और कैप्स होगा, स्टैटिक फाइल, सॉरी फाइल। ठीक है, इसे मैं डिफाइन करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे सेम देखो, मैं बता रहा हूँ वापस से चीजें, सेम कॉपी जैसा, और ये आपको समटाइम ये सिंटेक्स भूल जाते हो, तो क्या करोगे, डेटाबेस से आऊंगे, ये सिंटेक्स ही कॉपी कर लेना। क्या करोगे, सिंटेक्स ही कॉपी कर लेना। ठीक है, कॉपी, और यहाँ पे और पेस्ट करूंगी, सिर्फ आपको क्या चेंज करना रहेगा, ये ऊपर टेम्पलेट लिखे थे हम, यहाँ पे लिखेंगे स्टैटिक, बट ये कैप्स लॉक में नहीं रहेगा, स्टैटिक। ठीक है, ठीक है, ये हो चुका है। अब देखो यही डायरेक्टरी सेम है, कंट्रोल सी दिखा रहा हूँ कहाँ पे, यहाँ पे देखो, इसे एंटर करते दिस वे, दिख रहा है OS पाथ जॉइंट बेस डायरेक्टरी टेम्पलेट्स, इसी वे से रहेगा, मतलब सिर्फ आपको फाइल का नेम चेंज करना है बस। ओके, फाइल मीन्स फोल्डर का नेम। अब हमने क्या किया है, बना चुके हैं लोकेशन के लिए, बना चुके हैं किसका, लोकेशन टेम्पलेट का, हमने बना चुके स्टैटिक का। ठीक है, अब हम आते हैं मीडिया का। मीडिया के लिए हम क्या लिखेंगे, सिंपल हम लिखेंगे मीडिया अंडरस्कोर, मेरी स्पेलिंग बस चेक कर लेना, मैं टाइप करते समय समटाइम स्पेलिंग कर देता हूँ मिस्टेक, अभी ठीक है। उसके बाद हमने क्या करेंगे, सिंपल दिस वजह से क्या है, मीडिया। और हाँ, ऐसा नहीं कि आपको हर बार मीडिया डिफाइन करना है, आप नहीं भी करोगे चलता है, बाद में भी आप ये कर सकते हो, बट हाँ स्टैटिक एंड टेम्पलेट कंपलसरी आर कंपलसरी। ओके, अब हम क्या करें, ये बना चुके, इसके बाद क्या करें हम, मीडिया। ठीक है, इसके बाद रूट, रूट। ठीक है, यूआरएल क्या रहता है, डिफाइन करने के लिए रहता है, यूआरएल बताने के लिए, और रूट क्या रहता है, डायरेक्टरी बताने के लिए। ठीक है, रूट। अब हम क्या करें, यहाँ पे वही जो हमने यहाँ लिखा है, इसे मैं क्या करूंगा, कॉपी, कंट्रोल सी। ठीक है, दिस। अब यहाँ पे क्या है, सेम चीजें, बट यहाँ पे हम क्या लिखें, मीडिया। देखो गाइस, आपको भले अभी समझ नहीं आ रहा हो कर रहे, हम क्या करें, स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसके बाद हम इम्प्लीमेंटेशन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब अब ये क्या हो चुका हमारा, ये बन चुका, हमने तीनों चीजें जो फोल्डर बने थे उसे कनेक्ट कर चुका हमारे ब्रेन से। ठीक है, मतलब मैं सेटिंग फाइल से, बट वही जैसे होता है, पूरे काम यहाँ से होते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे कंट्रोल एल, देखो कंट्रोल अल्टर एल दबा के हम इसे स्ट्रक्चर दे प्रॉपर। ठीक है, मतलब ऑटो फॉर्मेट कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारा ये हो चुका है। अब हम आएंगे मेन, जो हमारा फाइल है, हमारा मेन यूआरएल का ये रहता है, देखो ये मेन हमारी यूआरएल फाइल है, प्रोजेक्ट की मेन यूआरएल फाइल। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम, स्टैटिक ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, स्टैटिक। तो उसको अब सम टाइम आपको याद नहीं रहेगा ये सारी चीजें, तो क्या करूंगा मैं बता रहा हूँ, पहला आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा ही। ठीक है, सेकंड क्या करूंगा, आपको वीडियो है आपके पास, थर्ड, इसके बाद भी आप भूल जाते हो तो इसके बाद भी एक और चीज आप कर सकते हो, जैंगो की ऑफिशियल वेबसाइट है, देखो रिलीज नोट 3 पॉइंट का है, इसमें जाके आप क्या करोगे, यहाँ पे करने का आप लिखोगे यहाँ पे स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिक के बाद आएगा यहाँ पे मैनेजिंग स्टैटिक, देखो इस वजह से स्टैटिक यूआरएल है, इस वजह से कनेक्ट करना रहता है यहाँ पे, पूरे का पूरा डॉक्यूमेंटेशन देखो, यहाँ से स्टैटिक डायरेक्टरी है, ये ही यूज किया हमने। ठीक है, इस वजह से भी आप याद कर सकते हो। और एक और चीज, अब हम क्या करने वाले, यहाँ से मैं कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, कॉपी दिस, अब क्या करने वाले, ये आपके सामने कॉपी किया हूं मैंने, कहाँ से कॉपी किया हूँ, नोट से। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन, आपको डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद आपको ये लिखना है। ठीक है, देखो यूआरएल क्या, रेस्ट ऑफ द यूआरएल गोज हियर एंड दिस गोज हियर, तो आप लोगों के सामने किया मैंने, बट ध्यान दोगे कहाँ किया मैंने, जो हमारा प्रोजेक्ट का फोल्डर है नेम, उसके अंदर किया मैंने। ठीक है, ठीक है, अब ये हमारा बन चुका है।
ये क्या किया हमने, हमारा स्टैटिक को भी लिंक कर दिया है, ठीक है, हमने स्टैटिक को भी लिंक कर दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा स्टैटिक हो चुका है। अब क्या करें, इसके बाद हम डिफाइन करते, चलो ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, पोस्ट, अब हमारा एक एप्लीकेशन बनेगा। अब हम क्या करने वाले, एक एप्लीकेशन बनाने वाले। तो एप्लीकेशन बनाने की जो कमांड है, उसका कमांड का नेम क्या है, इंस्टॉल, ठीक है, सॉरी ये नहीं है, ये क्या रहता है हमारा इसमें कमांड, ठीक है, नहीं यहाँ पे, ठीक है, इस कमांड का नाम रहेगा मैनेज डॉट पी वाई, ठीक है, स्टार्ट ऐप, क्या नाम रहता है, स्टार्ट ऐप, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या लिख रहा हूँ, फर्स्ट पाय, सॉरी ये है पाइथन के साथ रहता है, मतलब मैनेज तो है, पर कोई भी चीज लिखोगे इससे पहले आप पाइथन लिखो, मैनेज डॉट पी वाई स्टार्ट, उसके बाद ऐप को दोगे ऐप, और ऐप के बाद स्पेस देके जो आपको नाम चाहिए। तो मुझे क्या नाम चाहिए, पी ओ एस टी, पोस्ट, ठीक है। पोस्ट हमारा क्या है, एप्लीकेशन। अब ध्यान देना, जो हम बना रहे हैं यहाँ पे एप्लीकेशन के नाम का स्टार्ट हो जाएगा, देखो ये पोस्ट बन गया। अब जैसे मैंने बताया कोई एप्लीकेशन बनाऊंगे तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहता है, हम आते हैं हमारे सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद ये एप्लीकेशन है, ये देखो ये इंस्टॉल एप्लीकेशन, यहाँ पे क्या दोगे, इन्वर्टेड कॉमा, सेम स्पेलिंग, ठीक है, पोस्ट, उसके बाद ये कॉमा दे दो ना, ठीक है, पोस्ट। इससे क्या होता है, हमारा जो पोस्ट है यहाँ पे लिंक हो चुका है हमारे प्रोजेक्ट के साथ, ठीक है। अब हमने बना चुका है पोस्ट। अब हम क्या करेंगे, देखो गाइज, पहला क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूआरएल फाइल बनाएंगे। ऐसा नहीं हम डायरेक्ट वाले यूआरएल से भी काम कर सकते हैं, बट जैसे जैसे हमारा प्रोजेक्ट बनता जाएगा तो हमारा जो यूआरएल है वो बहुत हौच पौच हो जाएगा, ठीक है। तो हम वैसा चाहते नहीं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक यूआरएल बनाएंगे, और स्पेलिंग ध्यान दोगे आप, सेम नाम लिखूंगे स्पेलिंग, उसका नाम क्या रहेगा, यूआरएल, urls.py। यार मच्छर लोग मत आओ, मच्छर नहीं मारा मैंने, शायद मक्खी मार दिया, ठीक है। यू आर एल स्पेलिंग सेम लिखोगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये लिंक बनाए हैं हमने, तो हमें क्या करना रहेगा, हमारी जो मेन यू आर एल फाइल है उसे बताना है कि हमने भैया एक फाइल बनाया है इंक्लूड करके, ठीक है। तो अब सबसे पहला काम क्या रहेगा मेरा, मैं हमारी मेन यू आर एल फाइल में आऊंगा, ये यू आर एल फाइल है, यहाँ पे क्या लिखूंगा, जो पाथ है इसमें इंक्लूड लिखूंगा, देखो ये पाथ में इंक्लूड, ठीक है, ये इंक्लूड क्यों, अब इंक्लूड किया तो हूँ, इसके बाद क्या करूंगा, मैं सिंपल यहाँ से सेम करूंगा, कंट्रोल डी, देखो कंट्रोल डी, ये क्या करूंगा, एडमिन, ये देखो पहले जो एक काम करता हूँ मैं आपको ये दिखाता भी, ये क्या चीज़ है, कंट्रोल सी, ठीक है। कंट्रोल सी के बाद हम आते हैं यहाँ पे, कहाँ है मेरा, ये नहीं है ना, कहाँ गया, हाँ देखो, इसे क्या करूंगा मैं, दिस एडमिन, दिख रहा है आपको, अभी ये रन ओपन हो रहा है, एक सेकंड, सॉरी मेरा सर्वर बंद हो गया क्या, सॉरी मेरा सर्वर बंद हो, देखो मैं बताया ना समटाइम सर्वर बंद हो जाता है, अभी आप लोगों के सामने दिख रहा है, तो आपको क्या करना, मैनेज डॉट पी वाई स्टार्ट, देखो मैं दिखा रहा हूँ कैसे, ठीक है, ये भी मेरा बंद है, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर, ठीक है, इससे मेरा सर्वर रन हो जाएगा। अब इसे मैं रन करता हूँ, देखो स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देना, मैं क्या करूँ, इस फाइल का नाम आजाद कर देता हूँ, रिलोड करूंगा, ये क्या बोल रहा है, ऐसा कोई है नहीं, उस फाइल का नाम आजाद है। अब तो मैं क्या करूँ, आजाद लिखूँ, आजाद, एक सेकंड ये लॉगिन नहीं हो, अच्छा सॉरी पीछे से होता, इसे मैं क्या करूँ, आजाद कर दूंगा। अब लॉगिन करूंगा, वर्क कर रहा है, समझ में आ गया, ये वे से रहता है, ठीक है। तो अभी हम क्या करें, इसको सेम डिफाइन कर दिया। अब ये एडमिन है, अब मैं इसे ब्लैंक छोड़ दिया हूं, तो ब्लैंक क्या करेगा, डायरेक्टली मैं जो भी लिखूंगा इसकी जगह आएगा, कहां पे, हम्म, इसकी जगह आएगा, ठीक है, इसकी जगह। बट अभी मैंने क्या किया, उसी को डिफाइन कर दिया है, तो ये देखो ब्लैंक जगह पे भी एडमिन वाला रन कर रहा है, ठीक है। बट ये क्यों रन कर रहा था, मैंने इसको एग्जैक्टली एडमिन डॉट साइट यूआरएल पाथ डिफाइन कर दिया। बट अभी मेरे को क्या करना है, इसे इंक्लूड करना है, जो भी मैंने एक पोस्ट बनाया है एप्लीकेशन, तो क्या करूँगा, इंक्लूड लिखूंगा, ये इंक्लूड हो गया मेरा। फिर क्या करूंगा, प्रिंथेसिस डिफाइन करूंगा, फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, पोस्ट, ठीक है, इसके बाद डॉट यू आर एल एस, ये क्या है, हमारा पोस्ट को हमने डिफाइन किया है, ठीक है, और यू आर एल क्या है, इसके अंदर फाइल। अभी समझ आया, जो क्लास का मैंने बताया था फोल्डर को सिलेक्ट करने का, अगर आपने क्लास वाली क्लास में ध्यान दिया होगा या उसको प्रैक्टिस की होगी, तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखो
ब्लॉक केस में क्या किया, इंक्लूड किया मैंने, प्रिंथेसिस दिया है, पोस्ट वाले को मैंने क्या किया, कनेक्ट किया है, डॉट, देखो पोस्ट हमारा फोल्डर का नाम हो गया, डॉट हमारी यूआरएल का फाइल का नाम हो गया। बट ठीक है जी, अभी आपने प्रैक्टिस किया होगा उस चीज का, तो आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगा। अब हमारा बन चुका ये चीज, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे इसमें आएंगे कौन सा एप्लीकेशन के इसमें देखो ऐप हो चुका है, ऐप नहीं सॉरी, अभी हम आएंगे व्यू में। ये व्यू होता क्या है, यहाँ पे पूरा का पूरा बिजनेस लॉजिक आपका इंप्लीमेंट करता है, जो जो आप डिफाइन करना चाहते हो, जिस वे से डिफाइन करना चाहते हो, वो पूरा पूरा यहाँ पे इंप्लीमेंट होता है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, हम क्लास बेस व्यू बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या है हमारा, हम बनाते हैं क्लास, उसके बाद है इंडेक्स वेव, इंडेक्स, ठीक है, वेव, एक सेकंड, हाँ ठीक है, वेव। अब इससे क्या करूंगा, टेम्पलेट व्यू, ठीक है, टैम टेम्पलेट हो गया, वेव सॉरी, क्या मान, ये व्यू, ठीक है, दिस वे। अब मैं क्या करूंगा, टेम्पलेट, ठीक है, टेम्पलेट, टेम्पलेट, इसे क्या करते हैं, टेम्पलेट नेम देते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, दिस पोस्ट सॉरी, पोस्ट, ठीक है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, इसे इंपोर्ट करूंगा। देखो जाए, इसमें एक अच्छा चीज़ है, आपको इंपोर्ट करने का रहता भी है, ठीक है। अभी नहीं दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इसे पता ही नहीं कि हम जेंगो रन कर रहे हैं। अगर ये मेरा इंटरप्रेटर ये इसके साथ हो जाता जो काम करता है, तो इतना दिक्कत नहीं आता। एक बार मैं ट्राई कर लेता हूँ, क्या करता हूँ मैं, ई एन वी बैक स्लैश, ई एन वी ही नाम है, ई एन वी स्क्रिप्ट एक्टिवेट, नहीं हो रहा है, सम टाइम लिटिल में वो बहुत गुस्साता है। अच्छा सॉरी, सी डी डॉट डॉट, ठीक है, अब चेक करते हैं, अभी भी नहीं हो रहा है, ई एन, ठीक है, कम ऑन, सी टैब स्क्रिप्ट टैब ए, सॉरी, ए टैब एक्टिवेट हो जा, मत मत हो तुम, मत हो, डूब के मर जा चुल्लू पर पानी लेके, ठीक है। मैं एक और बार कोशिश करता हूँ एक्टिवेट हो जा करके। क्या करिए हम, ये ऑलरेडी है, देखो वर्जन है यहाँ पे, सारी चीज़ें डिफाइंड है, बट उसके बाद भी नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं काम करता हूँ, इसे रीसेट करते हैं, इसमें आता हूँ मैं, ऐड इन्वायरमेंट नहीं, सिस्टम इंटरप्रेटर, ऐड, रिफ्रेश करता हूँ मैं, ये हमारा जेंगो का फोल्डर है, इन्वायरमेंट है, स्क्रिप्ट है, पाइथन, ओके, ओके, अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ, एक से है ना, बस एक बार देख लूँ। ना ना, ये सिंपल इसका है, क्या बोलते हैं, इन्वॉल्व एडिटर का ढंग से वो नहीं किया मैंने, कॉन्फ़िग नहीं किया इसको मैंने, कॉन्फ़िग रहता है, अभी हुआ नहीं, इस कारण है, रो रहा है बिना फालतू का ही। ये इंस्टॉल करके एक बार चेक करता हूँ मैं, क्लोज किया, टर्मिनल ओपन कर रहा हूँ, डूब के मरे चुल्लू कर पानी। पावर शेल, ये क्या चीज़ है, मैं इसको इंस्टॉल करके देखता हूँ, ये ए के ए एम एस डॉक पावर शेल, भाई यहाँ से तेरी जरूरत नहीं होगी, पक पक, चुप चुप, यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, टर्मिनल से यहाँ से कोशिश करता हूँ, यहाँ से ऐड न्यू रन कॉन्फ़िगर, पाइथन, पाइथन के बाद इसमें मैंने डिफाइन किया क्या, इन्वायरमेंट, ये चीज़ें, कंसोल, अप्लाई करते हैं, ओके करते हैं, रन करे बाबा, बस रन कर, मत कर तू, एडिट कॉन्फ़िग। इसमें ये क्या होता है, काफ़ी इजी होता है, दी टेम्पलेट्स, शेल में पाइथन है, स्क्रिप्ट पाथ,
ब्लॉक, कम ऑन यार। ठीक है छोड़ो, भगवान से। ठीक है, नहीं तो ये टेम्पलेट में बता रहा हूँ क्यों बोल रहा था, बार बार को लिखना नहीं था, इम्पोर्ट ऐसे ही कर सकते थे। ठीक है, मैं अब क्या करता हूँ, इसे इस वजह से नहीं करते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, अभी हमने बनाया है टेम्पलेट का व्यू का, ठीक है। अभी क्या करना रहेगा, मुझे इसे इम्पोर्ट भी करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, इम्पोर्ट करने के लिए फ्रॉम। अब बोलूंगे आप ये फ्रॉम आया कहाँ से, ठीक है। फ्रॉम जैंगो, ठीक है, डॉट व्यूज, ठीक है, ये व्यूज हो गया। फिर जेनरिक, जेनरिक हो चुका है। इम्पोर्ट, ठीक है, टेम्पलेट व्यू। ये सारा का सारा जो क्लासेस है बनी हुई है कहाँ पे, जब हम जेंगो इंस्टॉल करते हैं तो प्री बिल्ड, जैसे आपने देखा था बूटस्ट्रैप में हमें प्री बिल्ड मिलता है, उसी तरीके से प्री बिल्ड मिलता है। अगर आपको इसको छानबीन करनी है, मैं बता रहा हूँ किसी को जिसको छानबीन करने के लिए वर्क कैसे करता है, तो क्या करोगे आप लोग, यहाँ जाना, इन्वायरमेंट में आना, ये रहता है लाइब्रेरीज, ठीक है, साइट पैकेजेस, जैंगो में जाओगे आप, यहाँ पे आप जैंगो में होगा, या तो जैंगो और भी चीज़ें हैं, ये रहा, यहाँ पे आप जा सकते हो, फॉर्म रहा, क्लास रहा, ठीक है, इसमें रहता है कॉन्ट्रिब, फ्रॉम का है, फ्रॉम नहीं, फॉर्म्स रहा, ये देखो यहाँ पे क्या है, फॉर्म्स है, टेम्पलेट्स है, टेस्ट है, यूआरएल्स हो गया, ये सारी चीज़ें बनी हुई है सारी के सारी, जब आप इंस्टॉल करते हो डेटाबेस की कॉन्फ़िग हो गया, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम देखते हैं कहाँ से उठा रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, फ्रॉम जेंगो व्यूज, व्यूज में आते हैं, इसमें व्यूज है क्या कहीं, ये रहा व्यूज, ठीक है। व्यूज में आने के बाद क्या बोला, जेनरिक बोला उसने, जेनरिक के बाद इसने क्या बोला है, जेनरिक के बाद इसने क्या किया है, इम्पोर्ट टेम्पलेट व्यू, तो यहाँ पे कहीं होगा वो चीज़, आप वहाँ से उठा रहे हो, ठीक है। ये वे से आप करते हो। अब क्या करते हैं हम, एक और बात यहाँ पे क्या करता हूँ, सब लाइन ओपन करके चेक कर लेते हैं। अब इतना है तो वहाँ पे भी दिखा देता हूँ स्ट्रक्चर एक बार, कैंसिल हो जाओ दिस, ये कहीं है क्या, इम्पोर्ट रिक्वेस्ट दिखा रहा है, टेम्पलेट नहीं है, बेस, क्लास है, एडिट है, लिस्ट, कहीं है क्या आपके, क्लास है, डिफाइंड नहीं है, क्लास भी, ठीक है, चलो नहीं दिखा रहा है तो मैं, ये क्या होता है मैं बता रहा हूँ, अगर मैं करता ना, एक सेकंड, कंट्रोल सी दिस, सॉरी मेरी स्पेलिंग मिस्टेक थी। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें करके क्लिक, देखो दिखा रहा है ये कहाँ पे, बेस के अंदर है, तो हाँ सॉरी बेस के अंदर है, तो अभी हम क्या करते हैं, बेस के अंदर इसको क्लोज करते हैं, बेस के अंदर है, ठीक है, ये बेस में है, देखो बेस के अंदर, इस क्लास में देखो ये क्लास है, ये पूरी चीजें डिफाइंड है, आपको क्लास बनाना नहीं है, ठीक है। क्लास है, मैं आपको एक बार क्यों बता रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए आ कहाँ से रहा है, डिफाइंड, देखो ये क्या रहा, क्लास रहा, ये दूसरा है टेम्पलेट रिस्पॉन्सिव, वो है देखो, क्लास टेम्पलेट व्यू मिला, टेम्पलेट मिला ना व्यू, वहाँ पे आपको टेम्पलेट व्यू, यहाँ पे आपको रहेगा रिक्वेस्ट रहा, ठीक है, सेल्फ रिक्वेस्ट गेट रहा, कॉन्टेक्ट, ओके, और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स है, सेंड टू रिस्पॉन्स, ओके, रेंडर टू रिस्पॉन्स, ये सारी चीजें ऑलरेडी आपको डिफाइंड है, ठीक है, आपको बस इसको यूज करते आना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आने के बाद हमने बना चुका है, क्या बना चुका है, यूआरएल बना चुका है, हमने बना, एक सेकंड, कंट्रोल दिस एल बना लेते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या बनाया, व्यू में बना चुके हैं दिस, बट अभी और इसके बाद क्या बचा हमारा, हमने उसका लॉजिक बनाया पर यूआरएल नहीं बना, अभी हम क्या करेंगे, सॉरी, ठीक है। अब हम आएंगे इसी के यूआरएल में, ठीक है, इसके यूआरएल में ऊपर क्या डिफाइन करेंगे हम, पहली चीज फ्रॉम पाथ, ठीक है, ठीक है, इसमें क्या करें हम, फ्रॉम, ठीक है, जैंगो, या तो आप इसी के अंदर तो यूआरएल लिख सकते हैं, पर हम क्या लेंगे जैंगो, ठीक है, डॉट यूआरएल, ठीक है, यूआरएल का इंपोर्ट, ठीक है, पाथ, इसके बाद क्या करें हम, फ्रॉम, अब हम क्या करने वाले, सेम एप्लीकेशन सेम फोल्डर से, तो हम क्या करें, पोस्ट लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पोस्ट के अंदर ही है, हम डॉट लिखेंगे, ठीक है, व्यूज, व्यूज, उसके बाद क्या करेंगे, इंपोर्ट, जो जो हमने क्लास लिखा है हम उसे ये कर देते हैं, नहीं तो क्या करना रहता है हमें, मैं बता रहा हूँ, अभी हमने जो डिफाइंड किया है ये यू आर व्यू में, उसे इंपोर्ट दिस वे से करता, ठीक है, क्या रहता है दिस, ठीक है, इंपोर्ट, बट मैंने जैसे बताया मैं बार बार ये नहीं लिखता, डायरेक्ट क्या करता हूँ, ये लिख देता हूँ, ठीक है, व्यूज का हमने क्या किया, क्लास यहाँ पे डिफाइन कर दिए, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, उस क्लास को यूज करेंगे, यूआरएल पैटर्न, यूआरएल, ठीक है, पैटर्न्स हो गया, यूआरएल पैटर्न्स, यहाँ पे स्पेलिंग का ध्यान देना गाइस, ठीक है ना, क्योंकि मैं जैसे बता रहा हूँ स्पेलिंग यहाँ पे आपके लिए मेन रोल परफॉर्म करती है, फिर वापस से पाथ,
अब सम टाइम आपको क्या रहेगा, आपको दिक्कत आएगा ये सब बनाने में, ठीक है, सम टाइम हो सकता है। अब ये वापस से क्या हमने लोकेशन बनाया, इसके लोकेशन के बाद क्या रखें, इंडेक्स। अब हम क्या करेंगे, इंडेक्स व्यू, ठीक है। अब ये इंडेक्स व्यू कौन सा रहेगा, ये सॉरी यूआरएल नहीं, दिस, ये हमारा इंडेक्स व्यू है, ठीक है। ये इंडेक्स व्यू डॉट एज व्यू, ये लिखेंगे। उसके बाद हम इसमें दिस डिफाइन किए, कॉमा देंगे नेम। ये हम नेम क्यों, सम टाइम हमको डिफाइन करना रहता है इसको नेम के थ्रू, तो हम नेम के थ्रू यूज करें, इसे हम लिखेंगे इंडेक्स, ठीक है। मैं अभी आपको वापस से पूरा स्ट्रक्चर बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। अभी हमने क्या किया, अब हमने यूआरएल भी बना लिया इसके, पर अब हमने बनाया क्या नहीं है, टेम्पलेट नहीं बनाया है। हमने क्या नहीं बनाया, टेम्पलेट नहीं बनाया। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, अब हमारे इसमें जो यूआरएल में डिफाइन किया, हमारा कहाँ के यूआरएल, इसके यूआरएल में आते हैं, ठीक है। ये यूआरएल रहा, सॉरी व्यू में आते हैं, हमारा ये बन चुका व्यू का, हमारा व्यू, व्यू में हमने क्या दिया, टेम्पलेट नेम। अब हमने क्या करें, पोस्ट, पोस्ट के नाम का इसी के अंदर कहाँ, टेम्पलेट के अंदर फोल्डर बनाएंगे। ये हमारा डायरेक्टरी रहा, टेम्पलेट्स के पोस्ट इंडेक्स के नाम का फाइल, ठीक है। देखो इसी के अंदर क्या करो, फाइल बना रहा हूँ, HTML फाइल है दिस इंडेक्स। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो गाइस, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, हमारे जो लोकल चीज़ें हैं यहाँ जाते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, इसे हटा देता हूँ, दिस, दिख रहा है हेलो गाइस आ गया हमारा। ये पूरा का पूरा बैक हैंड के थ्रू लाया गाइस हमने। आपने देखा हमको हेलो गाइस लिखने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ गई, ठीक है। ठीक है, अब मैं आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर वापस समझा रहा हूँ। क्या करूँगा मैं, वापस से स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ कि हमने क्या क्या किया, कैसे किया, ठीक है। आते हैं सबसे पहले, हमने पोस्ट, देखो पहले सेटिंग तो बना चुके थे, हमने बनाया एक एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का नाम लिखा हमने पोस्ट। जब हमने एप्लीकेशन बनाया तो उससे क्या किया, सेटिंग में गए, सबसे पहले कनेक्ट किया दिस वे। अब एप्लीकेशन बनाने के बाद हमने क्या किया, जो यूआरएल है, ठीक है, हमने उस यूआरएल को इसके में नहीं बनाया, उसमें हम गए इंक्लूड लिखा, और उसकी हमने अलग यूआरएल दे दिया, ताकि वो उसका जितना भी स्ट्रक्चर है यूआरएल रहे उसी की एप्लीकेशन में परफॉर्म करे, ना कि यहाँ पे मेन डायरेक्टरी प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में आके उसे कॉम्प्लेक्स करे, ठीक है। तो हमने उसके लिए क्या किया, इंक्लूड लिखा, पार्ट डिफाइन किया, और ये लिखने से क्या होता है, हमने होम पेज में जो हमारा सर्वर है उसके होम पेज में रन करेगा। तो हमने क्या किया, इंक्लूड लिखा, पोस्ट, ये हमने क्या किया, फोल्डर जो हमारे एप्लीकेशन के फोल्डर का नाम है, या एप्लीकेशन का नाम है, उसके बाद डॉट यूआरएल। बट अभी हमने ये फाइल बनाई नहीं थी, फिर हमने क्या किया, वापस से इसका फाइल बनाया दिस वे, ये हमने सेल्फ बनाया। फिर हमने क्या लिखा, फ्रॉम जेंगो डॉट यूआरएल इनपुट पाथ। फिर हमने क्या लिखा, फ्रॉम डॉट, ये क्या है, इसी के अंदर ये फाइल, इसका देखो मैं अगर यहाँ पे ये लिखूंगा पोस्ट तो भी कुछ चल जाएगा, अगर यहाँ पे ये नहीं लिखूंगा तो भी ये वर्क करेगा, ठीक है। देखो कोई एरर आ रहा है क्या, नहीं। अब मैं आपको रोल करके दिखा रहा हूँ दिस वे, ठीक है। बट मेरे को शॉर्टकट मेथड पता पसंद है, और मैंने आपको ये बताया भी था, सेम डायरेक्टरी में आपको ये डिफाइन नहीं करना रहता है। तो क्या करूंगा मैं, ये हटा दिया, एस्ट्रिंग में जितनी भी क्लास है सारी की सारी क्लास यहाँ पे ऐड कर ले बिना मेरे से पूछे। दूसरा मेथड क्या है, इसे मैंने हटा दिया, ठीक है। डॉट मीन सेम लोकेशन में है, सेम फोल्डर के लोकेशन में अगर डॉट यूज कर सकते हैं कोई भी फाइल के लिए, ठीक है। अभी हमारा ये चीज हो गया। इसके बाद मैंने क्या किया, ये पाथ, अब सम टाइम आपको ये पाथ बनाने में डिफरेंस आएगा, जैसे पाथ पैटर्न, तो आप क्या करोगे, यहाँ जाओगे, यहाँ से पूरा कॉपी कर लेना, इतना, कंट्रोल सी, आपके इसमें आ जाओगे, ठीक है। देखो मैं दिखा रहा हूँ, दिस वे से ये हटा दोगे, ये आपका स्ट्रक्चर बन जाता है। फिर पाथ, या तो फिर दिस वे, पाथ बन जाता है, ये आपका सिंटेक्स बन गया। देखो दिस वे सिंटेक्स बन चुका है, आपको फिर डिफाइन करना है दिस वे। फिर ये, फिर जो आपको क्लास यूज करनी थी, आपने व्यू की क्लास यहाँ पे यूज कर दिए, ठीक है। फिर डॉट कैसे, एज व्यू, यहाँ पे आपको डिफाइन करना था कि वो क्लास कर क्या रही, एज व्यू है, ठीक है। अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ दिस, ये परफॉर्म क्या है, ये है हमने डिफाइन किया व्यू में, ठीक है। बेस में देखो हमने डिफाइन किया पहला चीज, ये चीज देखो मैं बता रहा हूँ, टेम्पलेट का क्लास कहाँ गया, क्लास मिल जा रहा है भैया, जल्दी क्लास मिल, ठीक है। चलो मैं दिखा रहा हूँ, पहले हमने यूज किया ये व्यू, व्यू यहाँ से आया, ये व्यू ये कहाँ से आया, टेम्पलेट व्यू से। अब हमने क्या किया, यहाँ पे व्यू यूज किया हुआ है, ठीक है। अब ये व्यू कहाँ से आया, यहाँ से आया, और इसी के अंदर हमने एस व्यू भी है, देखो एस व्यू दिखा, डिफाइन फंक्शन, सारी चीजें ऑलरेडी एक दूसरे से लिंक है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुए। अब हम क्या करेंगे, हम बस गाइस जैसे हमने को याद है जेंगो बूटस्ट्रैप में हम यूज कर रहे थे उसके कंपोनेंट्स,
उसकी क्लासेस उसी तरह से आपको यहाँ पे यूज करते आना चाहिए, ठीक है। ये हमारा हो चुका है। अब मैं इसका स्ट्रक्चर बता चुका हूँ। अब हमने बना चुका है व्यू, बना चुका है यूआरएल, बना चुका है। देखो ये हमारा यूआरएल। अब हम बना रहे व्यू। व्यू में आप क्या लिखोगे, फ्रॉम जेंगो व्यू जेनरिक इंपोर्ट टेम्पलेट व्यू, क्लास इंडेक्स व्यू, ये हमने नाम दिया है, क्लास का नेम दिया है। फिर पैरामीटर में हमने दिया है टेम्पलेट व्यू, ठीक है, जो हमने इंपोर्ट किया है। फिर ये हमने डिफाइन किया टेम्पलेट नेम। अब हमने ये डिफाइन करने के बाद क्या लिखा, पोस्ट इंडेक्स नेम। तो ये हमारा फोल्डर का नाम हो चुका है जो हमने डायरेक्टरी दिया है। नहीं तो मुझे अगर ये नहीं चाहिए रहता, नहीं चाहिए तो बता रहा हूँ क्या रहता है हमारा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डायरेक्ट एक नई फाइल, ठीक है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल लिखने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस इज फ्रॉम मेन लोकेशन, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ दिखा रहा हूँ, कहाँ गया हमारा ये, देखो रिलोड कर रहा हूँ, दिस इज फ्रॉम मेन लोकेशन। समझ में आ गया। ये इस वजह से हम चेंज करते यूआरएल एंड व्यू, ठीक है। अब मैं एक चीज बता रहा हूँ गाइस, जब तक आप मुझे ये बना के नहीं दिखाओगे तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। या तो फिर आप बोल सकते हो मैं बढ़ जाता हूँ आगे, फिर डीबग करने में दिक्कत क्यों आएगा बता रहा हूँ। हम बैकहैंड में वर्क करें तो हरीश सबसे मेन एग्जांपल आप हो यहाँ पे। आपको पता है ना, हम एक जगह भी मिस्टेक करते हैं तो हमें कितना दिक्कत आता है। तो अगर बहुत सारे थे तो आप यहां तक नहीं बनोगे तो आगे क्या होता है, मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा। क्यों, आपकी एक गलती के लिए मुझे कम से कम 4 से 5 घंटे देने पड़ सकते समटाइम। या तो बोलूंगा भैया पूरा डिलीट करो नया बनाओ, ठीक है। बट हाँ, अब एक और चीज है मैं बता रहा हूँ, आयुष एंड हरीश एंड विकास, अगर आप ये बना लेते हो, यही प्रोजेक्ट बना लेते हो इस टाइप से और खुद सेल्फ से बनाओगे, हर चीज प्रैक्टिस कर करके बिना देखे कॉपीराइट करके वीडियो के थ्रू बनाओगे, नोट्स तो दूंगा ही, मिस्टेक्स कर लेते तो, बट बिना ये सब चीजें बनाओ, गारंटी दो आपको जॉब कंफर्म है, सिर्फ एक प्रोजेक्ट से, क्योंकि आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते फिर, ठीक है। तो आज के लिए हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट टाइम आपको क्या है याद रखना कि आपको बनाना है, नहीं तो मैं आगे पढ़ा लूंगा, अगर आप बोलोगे तो मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। इट्स टाइम योर कॉल। आप बोलोगे रुको आपका एक्सप्लेन करो तो मैं वो भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो चलो ठीक है, यहाँ पे मैं फिनिश करता हूँ, मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलो, हैव फन, एंजॉय योर टाइम, सी या गाइस, गुड नाइट, ओके। और हाँ एक सेकेंड, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो अभी।